Good evening, students. Welcome to my channel Redefine Mathematics, and we are taking class 9th Mathematics. And in class 9th Mathematics, we are taking Geometry. Geometry के आपको लाइन्स, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स के बारे में और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिटेल में हम बता चुके हैं. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पिछली वीडियोज देख सकते हैं, जो आपको Redefine Mathematics में सर्च करने मिल जाएंगी. और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी वीडियोज होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, इसलिए आप जो है पूरे मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक उसको देखते रहें. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किए हैं, वो कमेंट करें. और स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिल सके. और आप लोग भी जो इस मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे. स्टूडेंट्स, हम आप चैप्टर ले रहे हैं आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स. तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स का कल हमने आपको बताया था कि जब दो पैरेललोग्राम आपके सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है. एक थ्योरम बताई थी. एंड एक क्वेश्चन उसमें लिया गया था कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम वो दोनों सेम बेस पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ. तक जो चीजें बताई गई वो मैक्सिमम थ्योरेटिकल है. सो लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो आप देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन फिगर ABCD है पैरेललोग्राम. आपको बताया गया कि ये चैप्टर्स हमारा पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स पे बेस्ड है, उन दोनों के एरियाज के बारे में बताता है. इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके या तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड होंगे या ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे. स्टूडेंट, जैसा कि आप पिछली क्लासेस से अपने जानते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. और स्क्वायर का क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड. इसी तरह से ट्राइंगल के कई सारे हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, जैसे 1/2 जो उसको बेस इंटू हाइट होता है, या बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है. इस टाइप से कई सारे फॉर्मूले वहां पे हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होता है कि जैसे आपके पास ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है बेस इंटू हाइट. क्योंकि आप अगर देखेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है, तो एक्चुअली क्या है कि दोनों पैरेललोग्राम ही है. तो अब अगर मान लीजिए उसने आपको रेक्टेंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो अगर दोनों सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होंगे तो उस कंडीशन में दोनों का एरिया जो होगा वो सेम होगा. तो उसी तरह से हम यहां कर सकते हैं, क्योंकि वहां जो आपकी होगी जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसकी हाइट या हम कह सकते हैं कि उसकी ब्रेथ हो जाएगा. अब क्या है, यहां पर आप देखेंगे पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD. इसका एरिया हमें फाइंड करना है. तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट. अब अगर हम बात करते हैं बेस की, तो DC हमारा बेस है तो हाइट होगी हमारी A. क्योंकि हाइट क्या होती है स्टूडेंट, हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. अगर हम किसी साइड के ऊपर किसी भी उसके दूसरे वर्टिक्स से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको आप परपेंडिकुलर कह दीजिए या उसको आप हाइट कह दीजिए. ये चीजें जो होती है इक्वल होती है, या उसको आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं. इसी टाइप से अगर हम फिर दोबारा से इसी पैरेललोग्राम में हम लेते हैं, तो अगर हम बेस AD को लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, CF. तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा आप देखिए. सॉल्यूशन में क्या है कि एरिया ABCD वो हो जाएगा आपका जो भी आप बेस लें, बेस इंटू हाइट क्या होगा, बेस इंटू हाइट क्या होगा, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है. अगर हम बात करते हैं इसकी बेस की, अगर हम DC लेते हैं तो हाइट हो जाएगी इसकी AE. या दूसरे कर सकते हैं कि एरिया जो होगा आपका वही ABCD का स्टूडेंट्स. तो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम अब की बार बेस जो है AD को ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां CF. बट क्या है, आप देखेंगे ये भी इसका एरिया है, ये भी इसका एरिया है, तो दोनों क्या है, दोनों सेम ही पैरेललोग्राम है. तो इससे हम कह सकते हैं कि आपका DC इंटू AE इक्वल टू AD इंटू CF हो जाएगा. स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा कि यहां पे आप जो वैल्यूज दे रखी है उन वैल्यूज को पुट कर देंगे, बाकी जो अननोन है वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी. तो यहां पे क्या है, आप देखेंगे कि हमें AE जो है हमारा वो 8 है, तो AE की जगह पर हमने 8 रख दिया. और स्टूडेंट्स, हमारे पास DC क्या है,
DC। आप देखेंगे कि यहां पे क्या इन्होंने दे रखा है, तो AB दे रखा है। AB कौन सा है आपका, वो 16 है, तो DC भी आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं उसकी पेंडोग्राम की वो इक्वल होती है। उसका रीजन हम आगे लिख देंगे। अब AD जो है हमें फाइंड करना है, और जो CF है आपका, CF तो वो आपका दे रखा है 10। हम ये लिख दें कि बिकॉज AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ पेंडोग्राम। पेंडोग्राम के अपोजिट साइड स्टूडेंट्स इक्वल होती हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में इन्होंने क्या हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने AB दे रखा है, यानी ये साइड दे रखी है, तो जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे पास DC के प्लेस में 16 रख दिया। AE स्टूडेंट, AE जो उन्होंने 8 सेंटीमीटर दे रखा उसको हमने पुट कर दिया। AD हमें फाइंड करना, ये रख दिया। और CF स्टूडेंट जो इन्होंने 10 दे रखा, तो हमने CF की वैल्यू रख दी। तो यहां से आपका AD आ जाएगा 16 इंटू 8/10, तो 16 ये आएगा 128/10, यानी 12.8 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख लें कि क्या है, इसमें दो परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है और एक बेस फाइंड कर रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली ये करना है कि आप दोनों ही उसको रखेंगे, आपस में इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने पे क्या हो जाएगा कि वैल्यूज पुट कर देंगे, जो अननोन है आपका वो आपका यहां आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 12.8 सेंटीमीटर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे क्या है, इन फिगर P इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम। P एक पॉइंट है जो ABCD पैरेललोग्राम के अंदर की तरफ है, इंटीरियर में है। सो दैट हमें शो क्या करना है कि एरिया APB, यानी APB आपका ये वाला एरिया APB जो है वो इक्वल टू है एरिया PCD के, इसके एरिया के, और एरिया APB प्लस एरिया PCD, इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है हाफ एरिया ABCD के। यानी क्या दे रखा है, हमें करना प्रूफ क्या है कि जो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया है वो पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है। इसी टाइप से फिर हमें सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया, एक तो ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपके कोई भी दो पैरेललोग्राम वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया आपस में इक्वल हो जाता है। इसके अलावा एक चीज आपको बताई गई कि अगर मान लीजिए आपका जो है एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम वो दोनों सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो उन दोनों का एरिया जो होता है उसमें क्या रिलेशन होता है कि ट्राइंगल का एरिया जो होता है पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये मैंने बताई है कि अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल और कोई पैरेललोग्राम आपके सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होता है। अब आप यहां देखेंगे कि यहां हमारे पास पैरेललोग्राम केवल एक ही है और उसी पैरेललोग्राम के अंदर ट्राइंगल बने हुए हैं, तो यहां पे पॉइंट P एंड RS पैरेलल टू, RS किसके पैरेलल, सपोज AD के पैरेलल है, ये भी पास हो रही है किससे, P से। बस ये सिंपली आपको लिखना है। दो लाइन हमने इसमें कंस्ट्रक्ट किए हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन का मतलब आप कुछ नया चीज कर रहे हैं जो उस क्वेश्चन में ऑलरेडी नहीं है, उस डायग्राम में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस कंस्ट्रक्शन को डॉटेड पार्ट से करेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, एक बात को ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो होता है वो डायग्राम शो होता है, तो जब आप गलती क्या करते हैं, जब कॉपी में क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो आप डायग्राम सेम पेपर से नोट करते हैं, पेपर में से देखते हैं और कॉपी पे क्वेश्चन आंसर सोल्व हो जाते हैं। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसमें आपको मार्क्स जो वो 0 किया जा सकता है। आप ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है डायग्राम की तो भी उसको अपनी कॉपी में बनाएं, और अगर क्वेश्चन पेपर में दे रखा है तो भी सॉल्व करने से पहले उसको अपनी आंसर बुकलेट में जरूर बनाएं, जिससे कि आपको मार्क्स जो है वो गेनिंग हो सके। ये बहुत जो मिस्टेक बच्चे कॉमनली करते हैं, तो क्या करना है, अगर क्वेश्चन पेपर में भी कोई डायग्राम दे रखा है तब भी आप उसको अपनी कॉपी में बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, पहले हम लेंगे इसमें जो AMNB है इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे कि जो आपका AB पैरेलल MN, ये क्यों पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से। और स्टूडेंट्स, और आपका क्या है कि जो AM
पैरेलल BN। इसका रीजन क्या है? बिकॉज AD पैरेलल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या हुआ आपके पास कि क्या कंडीशन बनी कि आपका ABNM इज ए पैरेललोग्राम। स्टूडेंट ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। अब जो ये पैरेललोग्राम बन गया तो आपकी हाफ प्रॉब्लम जो है वो सोल्व आउट हो गई। कैसे होगी? अब आप देखिए कि अब हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल कौन सा? APB एंड पैरेललोग्राम ABNM बोथ आर ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है स्टूडेंट्स? ध्यान रखें आपको कंफ्यूजन ना हो। दोनों का सेम बेस है AB एंड बिटवीन कौन सी पैरेलल लाइन है? AB पैरेलल MN। बस प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि आपको बताया है कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो यहां से क्या जाएगा आपका? देयरफॉर एरिया APB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABNM। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। DC और पैरेललोग्राम MDCM यहां लिखते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका MNCD इज ए पैरेललोग्राम। नीचे वाले को भी हम इस टाइप से कर सकते हैं। अब उसी कंडीशन पर आ जाइए कि आपका ट्राइंगल PDC एंड पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम? MNCD। ये दोनों ही सेम बेस DC एंड बिटवीन आपका DC पैरेलल MN। देयरफॉर एरिया कौन सा आ जाएगा आपका? PCD कर दीजिए, PDC कर दीजिए, एक ही बात है। इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया कौन सा आएगा आपका? ये MNCD। ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों जो आपने ऐड किया तो एरिया आपका APB प्लस एरिया PCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABNM प्लस हाफ ऑफ एरिया MNCD। अब आप देखेंगे कि यहां से क्या हो गया कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू हाफ इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो ये पूरा आपका बन गया। और एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल टू हाफ, दोनों में से अगर हम कॉमन दे रहे तो ये आपका आ जाएगा एरिया ABCD। ये आपका प्रूफ हो गया। इसको हम थर्ड पार्ट लें क्योंकि आगे हमें सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें हमने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि MN को हमने पैरेलल कर दिया AB के, क्योंकि AB और CD पैरेलल है तो दोनों के पैरेलल हो गया। अब पैरेलल होने से क्या हो जाएगा कि ये आपका P पॉइंट से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप लाइन ड्रॉ कर दें, ये आपका P पॉइंट से पास होना चाहिए। अब क्या होगा कि हमने दिखा दिया कि हमारा ABNM पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम और ये ट्राइंगल दोनों सेम बेस, कौन सा बेस? AB, और बिटवीन AB पैरेलल MN है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमारा ये प्रूफ हो गया। फिर हमने इसी टाइप से हम इसको भी
कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सिमिलरली लिख दिया है, आप लोग इसको कर लें। तो क्योंकि ये MNCD के पैरेलल हो जाएगा और ये पार्ट पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होने से क्या जाएगा कि इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो गया। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास पूरा पैरेललोग्राम ABCD का बन जाता है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को हम करेंगे, जैसे हमारे पास ये थर्ड पार्ट आ गया, इसी टाइप से अब हम एक बार लेंगे ये आपका APD, यहां पे क्या करना, एक तो APD लेना, APD, इसी टाइप से हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि आपका ट्राइंगल APD और पैरेललोग्राम ARSD दोनों सेम बेस AD और बिटवीन AD पैरेलल RS पे हैं, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। इसी टाइप से हम इधर की बात करते हैं, तो ट्राइंगल जो आपका B, इसको PBC नाम दिया है, तो PBC का एरिया इस वाले पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपका सेम बेस BC और बिटवीन BC पैरेलल RS है। तो क्या होगा, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, सेम ये प्रोसीजर है, बस क्या है कि इसमें ये और ये ट्राइंगल था, सेकंड पार्ट में पहले ये और ये ट्राइंगल को, यानी हम इसी तरह से करते हुए थर्ड हम इक्वेशन तक आ चुके हैं, फोर्थ बनेगी, फिफ्थ बनेगी, सिक्स्थ बनेगी। तो सिक्स्थ पोजीशन में जाकर के इस तरह से वो हाफ एरिया ABCD आ जाएगा राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे, थर्ड और सिक्स को लेंगे। थर्ड और सिक्स को लेने पे क्या होगा, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड सेम होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी, तो ये आपका ये वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। इसको आप कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और क्वेश्चंस ध्यान से देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन चीजों का ध्यान रखें, आती है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ये चीजें आपके लिए बताई जाती हैं। और वीडियो को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहें, क्योंकि कोई भी चीज में से मिस ना करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज हम इतना ले रहे हैं, बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने क्या लिया है कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के एरिया के बीच में जो रिलेशन है वो लिया गया है। अब नेक्स्ट टाइम हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो ट्राइंगल ही है सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेललाइंस के, तो उनका एरिया में क्या रिलेशन होता है, वो सब चीजें लेते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।